तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, विच आइसोमेरिज्म is present in pentanol and 3-methyl-butanol. 3-methyl-butanol. अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा आइसोमेरिज्म उपस्थित है पेंटेनॉल और 3-methyl-butanol में। सबसे पहले हम दोस्त पेंटेनॉल और 3-methyl-butanol का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर दोनों में हमको डिफरेंस करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है। तो हम लोग दोस्त सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए दोस्त, पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन। 5 कार्बन हो गया, ये हो गया मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन। एन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। 1 नंबर पर ओल है, यहां पर लगा दिए 1 नंबर पर एल्कोहल। ओके, अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड को पकड़ते हैं। यहाँ पर रूट वर्ड है ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया। यहाँ पर लिख दिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया मेरा 4 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। 1 नंबर पर ओल है, तो यहाँ पर 1 नंबर पर एल्कोहल लगा दिए। ओके, और फिर ब्यूट के आगे देखें तो 3 नंबर पर मिथाइल है, ये हो गया 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन। 3 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पर 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा दी। ओके, अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन भर रहे हैं। कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भरेंगे। तो ये हो गया मेरा दोस्त CH3। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन भरेंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन भर दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए 1 ओल। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया पेंटेनॉल। अब देखिए दोस्त, कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए, ये हो गया मेरा 3 हाइड्रोजन। 1 2 3 बॉन्ड था तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भरेंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 4 कार्बन का, तो 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दोस्त प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो मिथाइल बन गया ब्रांच। तो यूपिक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ लिख दिए 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, तो यहाँ पर हो गया एन। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल बोलते हैं। देखिए दोस्तों, एक गाना हुआ करता था कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले, इसलिए 1 नंबर पर ओल लगा रहे हैं। यहाँ लगा दिए थे ब्यूटेन 1 ऑल, चाहे आप ब्यूटानॉल भी लिख सकते हैं।
नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम होगी। अब हाइड्रोजन गिनते 3 2 5 2 7 2 9 2 10 9 2 11 1 12 हाइड्रोजन है। यहाँ गिनते 3 3 6 1 7 2 9 2 11 1 12। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम हो गया दोस्त। तो दोनों के पास कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या सेम है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब प्रिंसिपल चेन का लंबाई चेक करते हैं। यहाँ पर रूट वर्ड है पेंट और यहाँ पर रूट वर्ड है ब्यूट, मतलब यहाँ पर 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है और यहाँ पर 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन का लंबाई अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इन दोनों के बीच दोस्त चेन आइसोमर्स पाया जाता है, चेन आइसोमर्स, और होने वाली घटना को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये हमारा दोस्त एंड का साइन है, एंड। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त, arrange the following in decreasing order of dehydration by coca H2SO4, coca H2SO4 का मतलब हो गया दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त CH3 CH2 CH2 CH2OH। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त CH3 CH2 CH के नीचे झूला हुआ है OH ग्रुप, फिर आगे है CH3। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त CH3 कार्बन पर झूला हुआ है 2 ठो मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और ये हो गया दूसरा मिथाइल ग्रुप, और कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप। ओके, अब देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए दोस्त सबसे हम लोग जानते हैं कि ट्रिक की मदद से कि जहां का भी CH2OH दिख जाए वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर लिख दिए 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। और 2 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का ट्रिक है दोस्त CHOH। जब कभी आपको CHOH दिख जाए तो वह हमारा हो जाता है दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन यह अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं।
और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का ट्रिक है दोस्त, जब बेलमुंडा कार्बन पर अल्कोहल लगा हो तो उसको बोलते हैं दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हो गया मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्वेश्चन बोलता है हमारा दोस्त कि निम्नलिखित को सजाइए घटते हुए क्रम में जब डिहाइड्रेशन होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले जानते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो एसन का मतलब ये रिएक्शन, तो वो खास रिएक्शन, डी का मतलब ये रिमूवल और हाइड्रस का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल। तो वो खास रिएक्शन जहां पर वाटर मॉलिक्यूल को हटाया जाता हो वह हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हाथ में दोस्त पानी है और ये हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हम दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो हमको लिखना है दोस्त डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में दोस्त डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है। तो यहाँ पर लिख दिए ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें डिहाइड्रेशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब बी की तुलना में। और 2 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन फास्ट होता है कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ए। तो सी का मतलब हो गया दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे स्लो डिहाइड्रेशन होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में प्रोडक्ट पलक झपकते बन जाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल में प्रोडक्ट थोड़ा सा देर से बनता है। और 2 डिग्री अल्कोहल में ना प्रोडक्ट जल्दी बनता ना तो देर से बनता, मतलब मिडिल फेज में बनता है। तो आप लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of solubility in water। ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल। और ऑप्शन नंबर सी C6H5 CH2OH, जो हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित को सजाइए पानी में घुलनशीलता का बढ़ता हुआ क्रम में। अब देखिए दोस्त, ये इथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। सबसे पहले हम दोस्त सॉल्युबिलिटी जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता है क्या। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये दोस्त घुलनशीलता। अगर ये हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये विलेय है, ये विलायक है, ये घुलने वाला है, ये घुलाने वाला है।
तो जब सॉल्यूट पोलर हो और सॉल्वेंट भी पोलर हो तो वह आपस में घुल जाएंगे। जब सॉल्यूट नॉन पोलर हो, सॉल्वेंट नॉन पोलर हो, तो वो भी आपस में घुल जाएं। लेकिन जब सॉल्यूट पोलर हो और सॉल्वेंट नॉन पोलर हो तो दोनों का नेचर अलग अलग है, तो कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये हो गया मेरा दोस्त अल्काइल एल्कोहल। तो जो हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वह हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और अल्काइल ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्त हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रस, और हाइड्रस का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिए। फिलिक का मतलब हो गया लव, तो जो पानी से लव करता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रस, और हाइड्रस का मतलब हो गया वाटर मॉलिक्यूल। और फोबिक का मतलब हो गया हेट, तो यहाँ पर फोबिक का मतलब हो गया दोस्त हेट। तो जो पानी से हेट करता है, जो पानी से नफरत करता है, उसको हाइड्रोफोबिक करते हैं। अब देखिए दोस्त, तीनों में एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, तीनों के पास एल्कोहल एक एक ठो है, और तीनों के पास वाटर को लव करने का टेंडेंसी बराबर है। अब देखिए दोस्त, वाटर को हेट करने का टेंडेंसी चेक करते हैं। तो जिसके पास कम कार्बन होगा वो वाटर को कम हेट करेगा, और जिसके पास कार्बन का संख्या ज्यादा रहेगा वो वाटर को ज्यादा हेट करेगा। अगर वाटर को ज्यादा हेट करेगा तो वो नहाएगा कम, नहाएगा कम मतलब उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो हमको तो सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो हम लोग तो सॉल्यूशन करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। घुलनशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो दोस्त, यहां पर एक कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, और ये मेरा 7 कार्बन का अल्कोहल है। तो यहाँ पर वाटर को हेट करने वाले 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, और यहाँ पर 7 गो कार्बन है। तो देखिए दोस्त, मिथाइल जो हमारा बेंजाइल एल्कोहल है सी, इसके पास 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन से ज्यादा घुलनशील होता है 2 कार्बन, मतलब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और 2 कार्बन से भी ज्यादा घुलनशील होते हैं 1 कार्बन का एल्कोहल, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सी जो हमारा है बेंजाइल एल्कोहल, वो पानी में बहुत ही कम घुलनशील होगा, ना के बराबर। और जो बी नंबर है हमारा मिथाइल एल्कोहल, वो पानी में जाते पूरा पानी पानी हो जाएगा दोस्त। और जो ए नंबर है इथाइल एल्कोहल, ना पानी में वो बहुत कम घुलेगा ना तो बहुत ज्यादा घुलेगा, वो मिडिल फेज में घुलेगा। लिखिए तो आप लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्त, आउट ऑफ 2 क्लोरोइथेनॉल Cl CH2 CH2OH and ethanol CH3 CH2OH, which is more acidic, which is more acidic। ये होगी हमारे दोस्त क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे।
देखिए दोस्त, ये हमारा है Cl CH2OH और एक है हमारा CH3CH2OH। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगुलर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन होंगे 2 कार्बन, इसका यूपेक नेम होंगे 2 क्लोरो, ई 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ऑल। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त 2 क्लोरो, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ऑल। इसका यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरो इथानॉल। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगुलर कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ऑल। ये हो गया हमारा इथानॉल। और इथानॉल ये हमारा दोस्त दारू होता है फुल एचडी में, यही हमारा महुआ दारू है। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर एसिडिक नेचर कब बढ़ता है और कब घटता है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा दोस्त कि 2 क्लोरो इथानॉल और इथानॉल में ज्यादा अम्लीय कौन है। सबसे पहले जानेंगे एसिडिक नेचर कब बढ़ता है और कब घटता है। देखिए दोस्त, एसिडिक नेचर बढ़ाने घटाने वाले 2 ग्रुप हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप दोस्त अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जितना ज्यादा होंगे वह हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं, अम्लीय मजबूती को हमेशा वो घटाते हैं। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हमारा दोस्त फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन होता है। ये हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप हैलोजन पाया जाता है जो अम्लीय मजबूती को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप में अल्काइल ग्रुप पाया जाता है जो अम्लीय मजबूती को घटाता है। अब देखिए दोस्त, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो ये हमारा बेस कंपाउंड, ये भी बेस कंपाउंड हो गया। अब इस बेस कंपाउंड के अलावा यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि क्लोरो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में शामिल है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये अम्लीय मजबूती को हमेशा दोस्त बढ़ाएगा। देखिए ना, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन को पूरा ताकत के साथ खींच लिया। अब ये कार्बन फिर इसके इलेक्ट्रॉन खींचा, और ये कार्बन फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो 2 क्लोरो इथेनॉल को छोड़ के जाने का टेंडेंसी सबसे फास्ट हो जाता है, इसलिए 2 क्लोरो इथेनॉल हमारा ज्यादा मतलब मोर एसिडिक होता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्त कि 2 क्लोरो इथेनॉल इज मोर एसिडिक, देन इथेनॉल due to presence of electron withdrawing group, 2 क्लोरो इथेनॉल ज्यादा अम्लीय है इथेनॉल की तुलना में, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप की उपस्थिति होने की वजह से 2 क्लोरो इथेनॉल ज्यादा अम्लीय होते हैं दोस्त।
हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दोस्त, विच आइसोमेरिक एल्कोहल with molecular formula C4H10O cannot be dehydrogenated with copper at 573 केल्विन। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन हमको क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा आइसोमेरिक एल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O, जो नहीं करता है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालता जब वह कॉपर के साथ रिएक्शन करता है 573 केल्विन तापमान पर। हम लोग दोस्त सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त C4H10O का आइसोमेरिक एल्कोहल बनाना पड़ेगा, मतलब आइसोमर बनाना पड़ेगा। तो कार्बन का नंबर 4 है, योग्य मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गया और एक तो एल्कोहल है। यहाँ पर एक एल्कोहल लगा दिए। सर आपको कैसे पता चला कि ये एल्कोहल है? सो यहाँ पर तो OH लिख के नहीं दिया गया। तो देखिए दोस्त O दिख रहा है तो O से समझते हैं ईथर। तो हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर का, इसलिए यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिए। तो ये हो गया मेरा दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, सीनियर कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन और 1 नंबर पर ओल लगा हुआ है, तो यहाँ लिख दिए 1 ऑल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। अब आता है दोस्त, इसी का हम लोग सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म बना रहे हैं। तो इसका हम लोग चेन आइसोमेरिज्म बनाने जा रहे हैं। देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग इसको PI बना लेते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया मेरा 4 कार्बन का एल्कोहल। तो ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अभी 1 नंबर पर एल्कोहल लगा है, अभी 2 नंबर पर एल्कोहल लगाते हैं। तो ये हो गया मेरा 2 नंबर पर एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, सीनियर कार्बन, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। राइट से किए तो 2 नंबर, लेफ्ट से किए तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करें, 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन और 2 नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए 2 ओल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओल। ओके अब देखिए दोस्त, ये हो गया ब्यूटेन 1 ओल, ये हो गया ब्यूटेन 2 ओल। तो इस चेन आइसोमेरिज्म का ये हो गया मेरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए तो 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, तो हम लोग 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन बनाते हैं। ये हो गया मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का एल्कोहल और बचा हुआ 1 कार्बन को बीच वाले कार्बन पर झुला देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, सीनियर कार्बन, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो यहां लिख दिए, ये इसका न्यूक्लिक नेम हो गया 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहां पर लिख दिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एन और 1 नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए ओल। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर ऑटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपानोल। अब देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा चेन आइसोमेरिज्म, ये भी था मेरा चेन आइसोमेरिज्म। ये मेरा CI और ये भी है मेरा CI और ये CI का है, ये PI, मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म का है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इस चेन आइसोमेरिज्म हम सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पे 1 नंबर पर एल्कोहल है। अभी ये एल्कोहल को 1 नंबर से उठाकर 2 नंबर पर डालने जा रहे हैं। ये हो गया कार्बन, फिर कार्बन था, कार्बन के नीचे झूला हुआ है CH3, कार्बन था तो कार्बन लगा दिए। 1 नंबर से एल्कोहल को हटाकर 2 नंबर पर लगा दिए। और देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ओके, तो इसका यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 मिथाइल। 2 नंबर पर मिथाइल है, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहां पर लिख दिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एन, और 2 नंबर पर ओल है, यहां लिख दिए 2 ओल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब देखिए दोस्त, इस एल्कोहल को 2 नंबर से उठा के 1 कार्बन पर लाने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर 3 कार्बन का था तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लिख दिए। एक बीच वाला कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 जुड़ा दिए। अब इस कार्बन पर एल्कोहल लगाना जा रहे हैं, ये हो गया मेरा एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 3 कार्बन का। तो इसका 2 नंबर पर मेरा मिथाइल है, यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अल्कोहल के लिए ओल लिख दी, योगी मेरा ओल। नंबर अल्फाबेट है, दूर हटो का 37, तो इसका नाम हो गया दोस्त 2 मिथाइल प्रोपानॉल। ये देखिए दोस्त, इस चेन आइसोमेरिज्म का 1, 2 और 3 ठो, सॉरी, इस चेन आइसोमेरिज्म का 2 ठो पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दोनों है हमारा दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ये भी है मेरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए दोस्त, कार्बन पर एक OH है, ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये कार्बन पर एक अल्कोहल है, तो ये हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए, ये कार्बन 2 कार्बन से, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, ये जो अल्कोहल है ये हमारा फर्स्ट कार्बन पे है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए दोस्त, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में 1 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री अल्कोहल मेरा दोस्त मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल से। तो जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है वो लेस रिएक्टिव है, तो जहां पर 3 डिग्री अल्कोहल है वो हमारा डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेगा। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्त मेरा 3 डिग्री अल्कोहल, जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो इस तरह से हमारा दोस्त आज का टेस्ट का सॉल्यूशन अल्कोहल चैप्टर का फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।